हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ना 20x² माइनस 45। अच्छा, इसमें तो क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है सर। क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, सिर्फ का ऑफ स्क्वायर बन जाएगा और इसका इस जगह पे 9 आ जाएगा, इस जगह पे 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर? देखिएगा, इसको जब हम 5 कॉमन लेंगे ना मेरे बाबू, 5 जब कॉमन लिया सर तो इस जगह पे 4x बच जाएगा, 4x²। क्यों सर? क्योंकि 5 इंटू 4 कीजिएगा तो 20 बन जाएगा और x² एक साथ में रह जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस दे लीजिए और इस जगह पे 5 कॉमन ले लिया सर तो 45 यानी 9 5 जा 45। इतना कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अच्छा, 9 5 जब 45 आ रहा ना, ठीक है। फिर इसको बनाना है a² माइनस b²। तो लिख लीजिएगा इस जगह पे, लिख लीजिएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b इंटू a माइनस b। लिख दीजिएगा इस जगह पे 5 इंटू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3, क्योंकि a प्लस b इंटू a माइनस b। और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी है, सिर्फ आपको इस जगह पे होल स्क्वायर तोड़ना नहीं है। तो सर ये पूरा ए समझिएगा, पूरा ए है। कैसे सर? देखिएगा, सिर्फ ध्यान फोकस कीजिए मोबाइल पे। जैसे लिखना है इस जगह पे 3a² है ना, तो पहले लिख लीजिएगा 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर है ना, तो इसको होल स्क्वायर, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो सर फॉर्मूला किस जगह पे यूज करना है? फॉर्मूला जिस जगह पे, इसी जगह पे फॉर्मूला यूज है, लेकिन कैसे यूज है उस पर फोकस कीजिए। माइनस 2c का होल स्क्वायर कर दीजिए, ताकि 4c का होल स्क्वायर है ना, 4c का स्क्वायर है तो लिख लेंगे 2c का होल स्क्वायर, काहे कि 2 2 जा 4 और c का स्क्वायर करेंगे तो c² बन जाएगा। ठीक है सर, फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे ये पूरा a बन चुका है तो लिखेंगे 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b इंटू 3, ये पूरा a है और ये 2c लिख लीजिएगा, 2c सब लिख लिया। a प्लस b अब लिखेंगे इंटू a माइनस b, ये है और ये b है तो लिख लेंगे 3a प्लस 5b और इस जगह पे प्लस लिया ना, इस जगह पे माइनस ले लेंगे 2c। ठीक है सर, 2c ले लिया कंप्लीट। इस जगह पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? नहीं आ रहा तो ध्यान दीजिए पूरा। फिर लिख लेंगे इस जगह पे सर 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b प्लस 2c, इसको ब्रैकेट में कर लेना है। फिर लिख लेना है इंटू में 3a प्लस 5b, 3 ये a है, ठीक है ना, a तो 3a प्लस b और ये माइनस c है ना, 2c माइनस c। क्यों सर? काहे कि a प्लस b a माइनस b। ठीक है, इतना कंप्लीट और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 14 आसान था, सिर्फ समझने का खेला था। जिस बच्चे को समझ में आया होगा डन जरूर कीजिएगा कि हाँ सर वाकई में समझ में आ रहा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये पूरा ए मेरे बाबू, पूरा ए समझिएगा ही, तभी ये a प्लस b a माइनस b और इस तरीका से ये ब्रैकेट छोटा को खोल दिया और मध्य ब्रैकेट को छोटी ब्रैकेट में कन्वर्ट करके इस तरीका से आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 15 में। 15 भी आसान है। जिस तरीका से a² माइनस b² है तो सर a² माइनस b² a प्लस b इंटू a माइनस b, लेकिन इस जगह पे आप माइनस है ना तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो a प्लस b हो जाएगा। क्यों सर? जैसे ही ब्रैकेट तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है सर। फिर लिखेंगे माइनस इंटू प्लस b तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में कर दिया ना तो ये प्लस इस जगह माइनस था, इस जगह प्लस बन गया। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना एज इट इज यही मिल जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। फिर क्या लिख देना है सर? तो क्या तोड़ सकते हैं a² a प्लस b इंटू a माइनस b में? हाँ सर तोड़ सकते हैं। तो लिखिएगा इस जगह पे a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, इतना तोड़ लिया। ये माइनस सर, ये माइनस आपको माइनस ही रहेगा इस जगह पे। फिर ये प्लस a प्लस b, ठीक है ना, इतना कर ली होगी। अब a प्लस b दोनों में है सर, तो एक को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे ना तो क्या लिखेंगे? लिख दीजिएगा इस जगह पे a प्लस b। जब कॉमन लीजिएगा तो लिखिएगा a माइनस b ये माइनस का है कि ये प्लस b, तो ये पूरा बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। इस जगह पे क्या बच चुका? a माइनस b और इस जगह पूरा अंदर आ चुका बाहर, तो इस जगह पे ओनली 1 बच चुका। ठीक है, इतना कंप्लीट तरीका से समझ में आना चाहिए। फिर लिख देंगे इस जगह पे a प्लस b एज इट इज, इसको छाप लिया।
इसको लिख देंगे a माइनस बी और ये ब्रैकेट को खोल देंगे छोटी ब्रैकेट को, तो -1 और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका समाप्त। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट पे आपको भी काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। बनेगा सर जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 15 है ना, एकदम टू कॉपी क्वेश्चन नंबर 16 भी है, सिर्फ इसमें इंक्लूड कर चुका है डिजिट को, बस और कुछ नहीं किया। अल्फाबेट के साथ डिजिट को कंप्लीट कर लिया। तो लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, हाँ सर तो लिख तो सकते हैं, क्योंकि 2 जब 4 हो जाएगा और a अंदर में जब बाहर आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे फिर लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो लिख दीजिएगा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b लिख दीजिएगा। कंप्लीट आप लिख दीजिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लिखिएगा a प्लस b इंटू a माइनस बी। ठीक है, इतना कर लिया क्या कि इसका काम किया है मेरे बाबू, उसका भी काम नहीं किया है। ठीक है ना, ये था खाली माइनस कॉमन ले लिया ना, तो जगह प्लस आ गया। प्लस क्यों आता है आपको बता चुके थे कि अच्छा ब्रैकेट जैसे खोलेंगे तो ये माइनस मल्टीपल होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, फिर माइनस है ना तो इसको एज इट इज 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इतना लिख लिए होंगे। फिर लिख देना है इस जगह पे 2a प्लस 3b इंटू, जब ये और ये सेम था ना तो कॉमन ले लिया, तो इस जगह पे बच चुका 2a माइनस 3b माइनस इस जगह पे ये पूरा बाहर आ चुका, तो इस जगह पे 1 रह जाएगा। क्यों सर, जब मल्टीपल करेंगे ना तो इतना इंटू इतना करेंगे तो ये मिल जाएगा, फिर इतना इंटू 1 करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, इस जगह पे लिख दीजिएगा जगह पे 2a प्लस 3b इंटू, अब ये बंदी ब्रैकेट को हटा देंगे और छोटी ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। क्या है, छोटी ब्रैकेट को हटा देंगे तो 2a माइनस 3b और ये -1 है तो -1 दे दीजिएगा, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में।